नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के तेजतर प्रवक्ता हिमराज साहब। हिमराज साहब, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 15 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2010 में मुख्यमंत्री ने बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग बीजेपी सरकार से की थी। कई बार आप लोग सरकार के साथ रहते हैं और कई बार सरकार से बाहर होते हैं। जब आप बीजेपी से बाहर होते हैं तो यह विशेष राज्य का जो दर्जा का मांग है ज़्यादा बढ़ जाता है। अब तो मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इसके लिए अब संघर्ष भी होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नई नहीं है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग बहुत पहले से चल रहा है और ये बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे नेता इसको लेकर के कई बार दिल्ली में बड़ी बड़ी रैलियां भी करने का काम किए हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जब सरकार में नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, 14 के शासन मैंने 14 में जब चुनाव हुआ था, उस चुनावी सभा के दौरान भी इन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और 2015 के विधानसभा चुनाव में भी बिहार में आकर मोदी जी ने चुनावी भाषण में ये कहा था कि बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार में जो गरीबी है उसे मिटाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, सड़क पुल पुलिया बिजली और अन्य कई विकास योजनाओं के लिए बिहार में हम विशेष पैकेज देंगे या नहीं तो विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो उनके वादे क्या हुए? आप जो कहते हैं कि जब हम बीजेपी से बाहर होते हैं तो आवाज़ उठाते हैं, हम बार बार सवाल उठाते रहे और केंद्र सरकार के साथ हम थे तो लंबे समय तक इंतजार भी करते रहे कि अब विशेष पैकेज मिलेगा। विशेष पैकेज की घोषणा तो करते हैं, लेकिन विशेष पैकेज की घोषणा करके एक छोटी सी राशि देकर अपनी जिम्मेवारी को वहीं पर समाप्त कर लेते हैं, जो बिहार के साथ बड़ा अन्याय है, घोर पाप है, महापाप है। केंद्र सरकार तो केंद्रांश की राशि जो बिहार के लिए बनता है उस राशि को भी देने में आनाकानी करती है और सौतेलापन व्यवहार करती है। बिहार तो अपने बलबूते, अपने बुद्धि विवेक से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार को तरक्की किया है, नए आयाम की ओर ले गए हैं, रोजगार दिए हैं। जो भी काम हुआ है बिहार सरकार ने अपने बलबूते किया है, नहीं तो केंद्र सरकार की जो नीयत है, मंशा है, उस हिसाब से काम करे तो बिहार तो और पीछे ही चला जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर जो कभी आपके रणनीतिक साझेदार भी रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए नियम कानून बनाए हैं, प्रत्याशियों का चयन किया, उन्होंने वो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार बुड़बक बनाते हैं बिहार के लोगों को विशेष राज्य के दर्जा के नाम पर। दरअसल पीके पर तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन दरअसल पीके की जब बात आई तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये पीके कौन है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग पर चल रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। और जब गौर से उनकी बातों को सुनिएगा, समझिएगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि पीके का मंशा क्या है, उनकी नीयत क्या है। तो इसलिए हम उनकी बातों को नोटिस नहीं लेते हैं, हम उन्हें भारतीय जनता पार्टी का बी टीम समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता है तो बिहार का विकास तेज गति से होगा? जो काम 5 साल में होना है वो काम 2 साल के अंदर हो जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 90% जो भी योजनाएं हैं उसका 90% का हिस्सा जो है केंद्र सरकार दे और 10% राज्य सरकार उसमें लगाएगी और बिहार तरक्की के रास्ते पर सबसे आगे होगा। तो विशेष राज्य के दर्जा पर जब मैंने सवाल किया हिमराज साहब से तो उन्होंने कहा कि लंबे समय से हम लोग मांग करते रहते हैं, सरकार में रहे हैं, सरकार से बाहर। बड़ा सवाल जेडीयू पर उठ रहा है कि जब जेडीयू बीजेपी से अलग होती है तो विशेष राज्य का सिगुफा छोड़ देती है, लेकिन उसका साफ साफ इन्होंने जवाब दे दिया। साथ ही प्रशांत किशोर पर भी करारा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है और प्रशांत किशोर का नोटिस जेडीयू नहीं लेती है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटेल।